तो आइए शुरू करते हैं। सभी बच्चों को स्वागत है। और कुछ पंक्तियों के साथ, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। जब तक तुम्हारा दबदबा है, जब तक तुम जीवित हो, तुम्हारा दबदबा तभी तक है जब तक तुम जीवित हो। कब्र के अंदर किसी की जमींदारी नहीं चलती। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आज थोड़ा सा फेस टू फेस आप लोगों से कुछ बस हल्की सी मुलाकात करने का मन हुआ, तो मैं उपस्थित हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार क्या हुआ कि महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, सारे सैनिक मारे गए, बड़े बड़े योद्धा मारे गए, कर्ण, दुर्योधन, भीष्म पितामह, आचार्य, द्रोण सभी मारे गए। युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के उनके शिविर की ओर, उनके पीछे उनके भाई धर्मराज युधिष्ठिर और सभी लोग अपना चल पड़े। और जैसे ही वो उनके शिविर तक पहुँचे तो रथ भगवान ने रोक दिया और अर्जुन से बोले, हे पार्थ, अब आप नीचे उतर जाइए। अर्जुन को थोड़ा सा अजीब लगा, बोले कि आप सारथी हैं, आपको पहले उतरना चाहिए था। बोले नहीं नहीं, पहले आप उतरिए। तो अर्जुन का मन नहीं माना, वो सोचने लगा कि ये तो आज अजीब सी बात हो गई। हालांकि वो तो ईश्वर हैं, योगेश्वर हैं, लेकिन फिर भी उस समय थे तो सारथी अर्जुन के। तो अर्जुन को लगा कि पहले आपको उतरना चाहिए और आप ऊंचे कह रहे हैं। पीछे धर्मराज युधिष्ठिर थे, उन्होंने कहा कि अर्जुन, जब कभी भगवान श्री कृष्ण या मधुसूदन जब कोई बात कहते हैं तो उसका मतलब होता है, वो यूं ही नहीं कहते। खैर, धर्मराज युधिष्ठिर की बात मान करके अर्जुन नीचे उतर गए। नीचे उतरने के बाद फिर भगवान श्री कृष्ण भी एक तरफ से निकले और रथ के नीचे उतर गए। और जैसे ही दोनों थोड़ा सा रथ से अलग हटे तो रथ में एकदम विस्फोट हुआ और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तब अर्जुन हाथ जोड़कर बोले, हे मधुसूदन, ये रहस्य क्या है? आखिर ऐसा हुआ क्यों? बोले, अर्जुन, तुम जानते नहीं हो, संपूर्ण महाभारत के युद्ध में तुम्हारे ऊपर इतनी शक्तियां चलाई गई हैं, इतने बाण छोड़े गए हैं, बड़े सिद्ध बाण, ब्रह्मास्त्र, कहीं कुछ तरह तरह के दिव्यास्त्र छोड़े गए हैं। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा था, इसलिए तुम्हारे ऊपर उनका कुछ प्रभाव पड़ा नहीं। तो सारी जितनी बुरी शक्तियां थीं वो सब इस रथ के चारों ओर प्रभावशाली थी। अगर मैं पहले उतर जाता तो तुम रथ के साथ खाक हो जाते, इसलिए मैंने तुमको पहले उतारा। और जैसे ही मैंने रथ छोड़ा वैसे ही रथ टुकड़े टुकड़े हो गया। उन बुरी और अत्यंत शक्तिशाली शक्तियों का इस पर जो प्रभाव था उसने रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कहानी का तात्पर्य यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो कर रहे होते हैं और जीवन में पा रहे होते हैं, जो सफलता हमको मिल रही होती है, उसको हम ऐसा मान लेते हैं कि जैसे इसको हमने हासिल किया है। यह निश्चित रूप से सही है कि आपने हासिल किया है, लेकिन यकीन मानिए उसके पीछे बहुत लोगों की दुआ होती है।
बहुत लोगों का आशीर्वाद होता है, आपके माता पिता, गुरुजन, तमाम पड़ोसी, वृद्धजन, वयोवृद्ध, वयस्क, जिनके सामने तुम सिर झुकाते हो, जिन्हें तुम नमन करते हो, जिनको तुम आदर करते हो, उन सभी लोगों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ काम कर रहा होता है। ये कहानी इसलिए मैंने सुनाई कि कभी ये मत समझिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमारा किया हुआ है, जो हमने जीवन में हासिल किया है वो सब हमारा है। नहीं, उसके पीछे बहुत लोगों का आशीर्वाद होता है। आप एक बार विचार करके देखिए, बहुत सारे लोगों की शुभकामनाएं होती हैं, बहुत सारे लोगों की दुआएं होती हैं, और इसी वजह से आप सफल होते चले जाते हो। तो सलाह ये इस कहानी से कि अपने से बड़ों और जो तुम्हारे शुभचिंतक हों, जो तुम्हारा भला चाहने वाले हों, उनकी कभी भी जाने अनजाने उपेक्षा ना करें। तो चलिए, यही छोटी सी बात आपको बतानी थी। और इसके पीछे एक और भी मैं लाइन कह दूं, छाता लगाने से ये मत समझिए कि बारिश के पानी से हम बच गए, क्योंकि डुबो देने वाला पानी हमेशा पैरों से आता है। कहने का तात्पर्य है, किसी भी चीज को आप छोटा मत समझिए, उसमें बहुत असर होता है, बहुत प्रभाव होता है। इसलिए फिर भी मेहनत करते रहिए, क्योंकि दुआएं तो हैं, लेकिन उसके साथ अपनी मेहनत भी है। और मेहनत तभी सार्थक है जब साथ में दुआएं होती हैं, आशीर्वाद होते हैं लोगों के। इसलिए बस यूं ही छोटी सी मुलाकात करनी थी आप लोगों से, और आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बात बतानी थी। इसलिए मैंने आज सोचा कि आप लोगों के सामने थोड़ा सा चलता हूँ। और देखिए, कहते हैं कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की, अगर जिद हो जीतने की, तो हार भी हरा नहीं सकती। इसलिए मेहनत करते रहिए, परिश्रम करते रहिए, और साथ में मेरा चैनल भी देखते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, खुश रहिए, हमेशा मस्त रहिए जीवन में, क्योंकि ज़िंदगी सब कुछ देती है। ज़िंदगी सुख भी देती है और दुख भी देती है, क्योंकि जीवन सुख दुख का संगम है। तो एबिलिटी बढ़ाइए, अपनी योग्यता बढ़ाइए, अपना टैलेंट बढ़ाइए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जीवन में यही है। क्योंकि महत्वपूर्ण बात मैं अंत में एक बार और कह देता हूँ, क्योंकि किसी भी समय जीवन में कभी कुछ ऐसी परेशानियां आ जाती हैं जब न तो कोई शास्त्र, न वेद, न श्लोक, न वन मोटिवेशनल, मतलब कि जब मुसीबत आती है तो उस समय ये कुछ काम नहीं करता। ये सुनने और सुनाने के लिए बेहतर लगता है, लेकिन जब जीवन में परेशानी आती है तो ये कभी काम ही नहीं आता। इसलिए अपनी क्षमता, अपनी कैपेबिलिटी और अपनी एबिलिटी को बढ़ाइए, जीवन में हमेशा काम आएगा। और हमेशा बड़ों का आशीर्वाद जरूर लीजिए। ये बड़ों का आशीर्वाद, ये ईश्वर का आशीर्वाद है। अगर खुश होकर के उन्होंने आशीर्वाद दे दिया और उनको आपने प्रसन्न कर दिया अपने सेवा भाव से, अपने आदर सत्कार से, तो फिर समझ लीजिए कि ये साक्षात ईश्वर का वरदान, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में। तब तक आप स्टे काम, स्टे कूल, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।